अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपका वॉलमार्ट का अकाउंट जो है वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है। आप बार बार उसको, अब तो आपको एसएसएन नंबर या आईटीआईएन नंबर देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका ईआईएन नंबर अगर आपके पास है तो आप अपना वॉलमार्ट का अकाउंट बना सकते हो। एक नई एलएलसी के ऊपर भी वॉलमार्ट जितने भी अकाउंट्स उनको अप्रूव कर रहा है। रीजन क्या है, आपका रिजेक्ट क्यों होता है? आप लोग तुक्का मारने की कोशिश करते हो। लोग क्या कर रहे हैं, वॉलमार्ट की फेक अकाउंट बनाकर भी बेच रहे हैं मार्केट में। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है कि कैसे आपको पता चलेगा कि वॉलमार्ट अकाउंट फेक है या ओरिजिनल है। जिनका फेक होगा मैं आपको बता दूं, जो उसमें एलएलसी की डिटेल है ना, उसको उठाकर आप यहाँ पर आओ, ओपन कॉर्पोरेट्स, यहाँ पर आके आपने सर्च कर लेना है उसकी एलएलसी का नाम। देखो, आपकी एलएलसी या जिस वजह से आपने वॉलमार्ट का अकाउंट किया, वॉलमार्ट के अकाउंट अप्रूव हो रहे हैं। अब वो पहले वाला चक्कर नहीं है कि अप्रूवल के ऊपर रिजेक्शन आएगी। ठीक है, अब तरीकाकार क्या है कि जो एलएलसी या जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उस एलएलसी का नाम लाकर यहाँ पे सर्च करो। अगर तो वो फेक है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलसी के ऊपर बनाया गया, मतलब कि लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो डाटा पड़ा है एलएलसी का, यहाँ से उठाकर वॉलमार्ट का अकाउंट अप्रूव करवाई जा रहे हैं और वो अप्रूव हो रहा है। लेकिन वो कुछ दिन के बाद सस्पेंड हो जाते हैं इन केस ऑफ सेफ्टी वायलेशंस में, या उसके अलावा लिस्टिंग वायलेशन में सम डिफरेंट वायलेशंस आ जाती हैं। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स है ना, मेरी एक टीम है, उनमें एक बंदे ने अकाउंट लेकर आया। वो बता रहा था कि मैंने अकाउंट फला फला जगह से बाय किया और मैंने इसके $1200 पे किया। उस बंदे ने बना बनाया अकाउंट मुझे दिया। जैसे मैंने लिस्टिंग स्टार्ट किया तो सेफ्टी वायलेशन आ गई इसके ऊपर। अब रीजन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं कि फेक एलएलसी का डाटा नेट से उठाकर, जैसे कि पुरानी कोई एलएलसी रजिस्टर्ड है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉन। जॉन मैंने लिखा तो यहाँ पर जो है मल्टीपल एलएलसीज आ जाएंगी यूएसए की। आपने अकाउंट का जो नाम है, जिस जिस एलएलसी पर रजिस्टर्ड है, उसका नाम यहाँ पे लाके सर्च करना है। अगर तो वो एलएलसी आज से 10 या 15 साल पुरानी है तो समझ लो कि उसने नेट से डाटा उठा के वॉलमार्ट का अकाउंट बनाया और वो इजीली सस्पेंड हो जाएगा। जिस बंदे ने बाय किया उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। और आपका अकाउंट रिजेक्ट होता क्यों है, रिजेक्शन क्यों आ रही है? आपकी जो वेबसाइट है वो एक थर्ड क्लास वेबसाइट बनी हुई है। अब थर्ड क्लास वेबसाइट क्या है कि आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर लेते हो। वर्डप्रेस के जो टेम्पलेट्स हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट के जो टेम्पलेट्स है ना, लोग यहाँ से उठाकर 20,000 15,000 रुपए में आपको वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट्स, ठीक है। अब यहाँ से टेम्पलेट्स उठा लेते हैं, जितने भी थीम्स वगैरह हैं, और रैंडम जो जितने भी अच्छे बुरे प्रोडक्ट्स आते हैं वो उठाकर वो भी लगा देते हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन वो एक वेबसाइट होती है थर्ड क्लास। वो वेबसाइट नहीं चाहिए आपको। आपको अगर ऑफिशियली अप्रूवल लेना है तो आपको शॉपिफाई अकाउंट बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर आप एक महंगे वाला थीम बाय करो जिसकी प्राइस है कोई 150-200 डॉलर। ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल तरीका बता रहा हूँ, आपका अप्रूवल रिजेक्ट नहीं होगा। एलएलसी अगर कल बनाई है ना आपने, व्योमिंग में बनाई है, टेक्सास में बनाई है, जिस मर्जी स्टेट में आपने बनाई है, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा ईआईएन नंबर के ऊपर। आपको चाहिए एक वेबसाइट ऑफिशियल जो आपकी शॉपिफाई के ऊपर बनी होगी, या आप ऑलरेडी ईबे या अमेजोन पे आप सेल कर रहे हो और आपका मंथली रेवेन्यू जो है वो 20K प्लस आ रहा है, तो आप अमेजोन की जो वेबसाइट है, जो आपके सेलर अकाउंट के ऊपर आ रहा है, मेन जो होम है उसका आप वेबसाइट का लिंक उठा के आप डाल दो। वो आपकी एलएलसी को रोल करता है। वॉलमार्ट का जो बोर्ड सिस्टम है वो देखता है कि इस एलएलसी के ऊपर कितना पैसा जनरेट हो चुका है। ठीक है, आपका डाटा जो है वो सारा उनके सामने आ जाता है और वो देख लेते हैं कि ये बंदा कितना पुराना है, किस लेवल का सेलर है। आपको 1 से 2 दिन में अप्रूवल मिल जाता है। अब अप्रूवल आजकल नई एलएलसी के ऊपर भी मिल रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप उसे लिंक करोगे और आप कुछ 4 या 5 अच्छे वाले प्रोडक्ट्स ऐड करके कोई 200, 400, 500, 600 डॉलर के आप ऑर्डर जनरेट कर लो शॉपिफाई के ऊपर। आप जैसे ऑर्डर जनरेट कर लेते हो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करो। अप्रूवल के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर हमने किस तरह से लिखना होता है, वेबसाइट का नेम आप देख लो यहाँ पर, HTTPS। ठीक है, और आगे हमने क्या डालना होता है, ये इस तरह से, फिर स्लैश वगैरह डालने होते हैं हमने इस तरह से, स्लैश फिर आगे www. इस तरह से आपने शुरू करना है। काफी लोग क्या करते हैं कि जस्ट www. लिख दिया और आगे जो है वो वेबसाइट ऐड कर देते हैं, लेकिन अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको अप्रूवल मिलता है। ज्यादा अगर देखा जाए 90% जो है वो वेबसाइट का रोल है इसमें।
वॉलमार्ट के ऊपर अप्रूवल का। अगर आपके पास वेबसाइट अच्छे वाली नहीं है या शॉपिफाई की वेबसाइट नहीं है या आपका रेवेन्यू अच्छा नहीं है जो कि आप जनरेट कर चुके हो लास्ट 6 मंथ्स में या 2 मंथ्स में या 1 मंथ में, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता। रिजेक्शन के यही चांसेस हैं। जब भी रिजेक्शन आती है और कोई चांस नहीं है रिजेक्शन का, बस ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है। अप्रूवल की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। आप किसी दूसरे बंदे का डाटा उठा के वॉलमार्ट का अकाउंट मत बनाइएगा, आप अपनी डिटेल्स के ऊपर बनाइएगा। ठीक है, आप जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी अगर वॉलमार्ट बाय कर चुके हैं तो वो एलएलसी जो है वो यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वॉलमार्ट का अकाउंट बाय किया जिसका नाम है जॉन डोम एलएलसी। फॉर एग्जांपल जॉन डोम, ये जो भी नाम है उसका, मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ। अगर तो वो कंपनी है 4 या 5 साल पुरानी यहाँ पर, या वो रिसेंटली रजिस्टर्ड नहीं हुई। अब जितने भी वॉलमार्ट अकाउंट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कल बाय किया है, वो बंदा मुझे कह रहा है कि ये एलएलसी नहीं है जिसके ऊपर अकाउंट बनाया है। अगर मैं उसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं जॉन डॉम एलएलसी कोई भी नाम है उसको लाके मैं ओपन कॉर्पोरेट्स के ऊपर सर्च करूंगा। जैसे मैं सर्च करूंगा तो अगर वो एलएलसी नहीं होगी तो यहाँ पर उसका डाटा मिल जाएगा। जैसे कि ये एलएलसी है, ठीक है, आज से कितना अर्सा पहले ये रजिस्टर्ड हुई, सारा डाटा आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो। अगर ये रजिस्टर्ड जिस मर्जी स्टेट में रजिस्टर्ड है ना, आप ये वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, अब ये फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड है, आई थिंक फ्लोरिडा में। ठीक है, तो सनबीज एक वेबसाइट है जहाँ पे आके आप कंप्लीट उसकी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इस कंपनी का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, ये इसके एलएलसी का नाम है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ और सर्च कर देता हूँ। जैसे मैं सर्च करूंगा ये पहले नंबर पे आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर सारा डाटा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसका EIN और कब हुई एक्टिव वो, ये सारा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑफिशियली एलएलसी कब रजिस्टर्ड हुई। अगर तो वो 5 या 10 साल पुरानी है, फॉर एग्जांपल मैंने कल अकाउंट बाय किया है, बंदा कह रहा है कि ये एलएलसी इसी साल रजिस्टर्ड हुई है और इसके ऊपर अभी ताजा ताजा अकाउंट बनाया है, तो मैं उसका डाटा ला के नेट पे सर्च करता हूँ कि कितनी पुरानी है। अगर तो वो 4 साल 5 साल पुरानी है या 2 साल या 3 साल पुरानी है तो समझ लो उसने फेक डाटा, इसको हम लोग फेक का नाम देते हैं, होता फेक नहीं है। हाँ, उसने क्या किया है कि नेट से डाटा उठा के वॉलमार्ट का सेलर अकाउंट अप्रूव किया। लेकिन 101% गारंटी देता हूँ मैं आपको, आप जैसे सेलिंग करना स्टार्ट करोगे आपकी वायोलेशन आ जाएगी अकाउंट के ऊपर और अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। जो पैसा आपने लगाया हो जाएगा होगा वो बर्बाद हो जाएगा। ऑफिशियली जो तरीका है उसके ऊपर आप अपनी एलएलसी, आप वॉलमार्ट आपसे ना वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता है ईमेल में। जब आप अप्रूवल लेने के लिए जाते हो, अप्रूवल के बाद आपको मैसेज आता है कि अपना EIN सर्टिफिकेट दो हमें। जब आप EIN सर्टिफिकेट देते हो, अब यहाँ पर तो आपको EIN सर्टिफिकेट नहीं मिलता, यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको कंपनी के जो मतलब के रजिस्ट्रेशन के जो 1-2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन कंप्लीट डिटेल आपको नहीं मिलती। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ओपन किया है, इसको अगर मैं, ये देखो ये कंपनी का यहाँ पर आर्टिकल वगैरह ये चीजें लिखी हुई हैं। ऑफिशियल जो IRS से आपको मिलता है ना, IRS USA की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको EIN नंबर रजिस्टर्ड करते हो आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। IRS से जो ऑथराइज्ड आपको डॉक्यूमेंट मिलता है ना, वो अप्रूव करेगा वॉलमार्ट आपका। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, अब जो नेट नेट से अगर डाटा उठाया आपने तो आपके पास नहीं होगा, वो सिर्फ ऑनर के पास होता है। तो अगर अब वो आपके पास नहीं है, आप फेल हो जाओगे उसको प्रोवाइड करने में, आपका अकाउंट खलास, इन्वेस्टमेंट आपकी खलास। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, अदरवाइज आपकी जो पेमेंट है वो स्टक हो सकती है। ठीक है, अब ये फाइलिंग हिस्ट्री है, ठीक है, फाइलिंग हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है ये एक्सेप्ट नहीं करता वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कहते हैं IRS से मुझे एक ऑफिशियल जो EIN लेटर है वो दो। ठीक है, वो देना पड़ेगा आपको। कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, या आपको मिलेगा, क्या कह सकते हो आप, एक जो होता है हमारे पास जो वहाँ का जो रेजिडेंशियल कार्ड होता है वो आपको देना पड़ सकता है, या आपको एडिशनल कोई भी बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल इस तरह की चीज आपको देनी पड़ सकती है वायोलेशन को हटाने के लिए। ठीक है, अप्रूव तो हो जाते हैं, मैंने कल खुद 2 अकाउंट्स बनाए हैं, वो अप्रूव होने के करीब करीब है। ठीक है, 4-5 दिन पहले एक लड़का है मेरे पास, उसने बोला वॉलमार्ट के अकाउंट अप्रूव हो रहे हैं, तो मैंने कहा तरीका क्या, उसने वॉलमार्ट के ऊपर अकाउंट बनाया और नेक्स्ट डे उसके पास वॉलमार्ट अप्रूवल की जो है ना वो आ गई। सिर्फ उसकी LLC नहीं थी, उस बंदे ने क्या किया, शॉपिफाई की वेबसाइट ऐड की, शॉपिफाई की वेबसाइट ऐड की, अप्रूवल मिल गया। तो तरीका कार क्या है कि 24 से 48 आवर्स में आपके वॉलमार्ट के अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन वेबसाइट आपकी शॉपिफाई की हो या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो धमाका किस्म की हो, जिसके ऊपर आपका थीम जो है एक काफी एक्सपेंसिव थीम हो,
या जो प्रोडक्ट्स आपने लगाए हुए हैं वो सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये नहीं कि हज़ारों प्रोडक्ट्स आप उठा के लगा दो। लिमिटेड क्या 8 या 10 प्रोडक्ट्स हों और उनकी क्या नाम है पिक्चर अच्छी लगी हो, ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और दुआएँ दोगे आप मुझे कि यार मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया आपकी वीडियो देखने के बाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। पसंद आई हो वीडियो तो आगे ज़रूर भेज देना। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यारा भाई उसामा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।